किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। सब्जी वर्गीय फसल फरवरी से लेकर के मार्च तक किसान बंधु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं और सब्जी वर्गीय फसल की खेती करते वक्त किसान से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है। आज उन्हीं गलतियों पे हम बात करेंगे, कौन सी गलती किसान को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो किसान से गलती ये होती है कि वो अपने खेत में ये नहीं देखते हैं कि हमारी खेत में नमी की मात्रा है या नहीं। अगर थोड़ी बहुत भी उनको लगे कि नहीं मेरे खेत में नमी है, तो वो ऐसे ही पौधे को लगा देते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि किसान अपने खेत में जो बीज है उसको डायरेक्ट ले जा कर के खेतों में लगा देते हैं। तो डायरेक्ट लगाते भी है तो बिना अंकुरित किए हुए बीज काफ़ी सारे किसान बंधु अपने खेतों में लगा देते हैं। ये भी काम किसान को नहीं करनी है। तीसरी काम किसान बंधु ये करते हैं कि फर्टिलाइज़र देते वक्त उनसे काफ़ी ज़्यादा चूक होती है। इन तीन मुद्दों पे हम बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी में नमी की मात्रा की। मिट्टी में अगर आपको थोड़ा भी लगे कि हमारे खेतों में मिट्टी में नमी की मात्रा कम है, क्योंकि अभी कम होना स्वाभाविक बात है, पछुआ हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है और ये हमारी मिट्टी से नमी की मात्रा को सोख लेती है। तो जब मिट्टी में नमी की मात्रा कम होगी तो हो सकता है हमारे पौधे ग्रो तो जर्मिनेट तो हो जाएं, लेकिन उसके पश्चात उनकी जो बढ़ने की रफ्तार होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है। तो आप मिट्टी तैयारी करने के पश्चात सबसे लास्ट प्रक्रिया में पौधे लगाने से पहले या फिर बीज डालने से पहले खेत में पहले एक बार उसमें पानी चला लें, सिंचाई कर दे उस मिट्टी की, ताकि उसमें नमी की पर्याप्त मात्रा बन जाए। उसके पानी चलाने के 4-5 दिन के बाद जब वो पानी पूर्ण रूप से सूख जाए, जब आपकी मिट्टी लगे कि नहीं हरी मिट्टी दिखने लगे, तब आप उसको भुरभुना बना करके उसमें बीज डालें। बीज कैसे हमें खेत में डालनी है? बीज को कभी भी अंकुरित करके ही खेतों में डालनी चाहिए या फिर उसकी नर्सरी लगा लें, उसका पौध तैयार कर लें, उसके पश्चात आप अपने खेतों में डालें। इससे हमारे बीज जल्दी जर्मिनेट होंगे और हमारे बीज फेलियर का चांसेस काफ़ी कम रहेगा। साथ में बीज को ट्रीट जरूर करें, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से ट्रीट करें या फिर ह्यूमिक एसिड से ट्रीट करें। आप उसका ट्रीटमेंट जरूर करें, हो सके तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, ह्यूमिक एसिड और आपको क्लोरोपाइरीफॉस, तीनों मात्रा मिला करके आप बीज को अपने खेतों में डालें। इन तीनों दवाओं से बीज को ट्रीट करके आप अपने खेत में डालें। आपके पौधे कीड़ों से सुरक्षित रहेंगे। ह्यूमिक के वजह से आपके जल्दी ग्रो करेंगे आपके पौधे, और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब फंगस नहीं लगने देगा, आपके बीज को सड़ने नहीं देगा। तो इससे आपका पौधा काफ़ी जल्दी ग्रो करता है, काफ़ी अच्छा चलता है। तीसरी बात कि हमें फर्टिलाइज़र देते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। किसान साथियों, फर्टिलाइज़र में सबसे पहले तो हमें सब्जी वर्गीय फसलों में काफ़ी कम मात्रा में यूरिया डीएपी का प्रयोग करना है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये हमारे सब्जी वर्गीय फसल को, जो नाजुक होते हैं सब्जी वर्गीय फसल, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको इफेक्टेड करते हैं, डिफेक्टेड करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करनी है, ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या फिर जाइम का प्रयोग आप ले लें, सड़ी हुई गोबर का प्रयोग करें, ज़्यादातर आप मुर्गी की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और हमारे पौधों में काफ़ी अच्छी मात्रा में पौधों को पोषक तत्व मिलता है और वो जल्दी ग्रो करते हैं। फर्टिलाइज़र आपको देना भी है तो काफ़ी हल्के मात्रा में दें। बिल्कुल आप जैसे धान, गेहूँ, मक्का वगैरह में फर्टिलाइज़र देते हैं, उसकी 1/4 फर्टिलाइज़र आप यूरिया या फिर डीएपी आप अपने खेतों में दें। माइक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग जरूर करें, लेकिन माइक्रोन्यूट्रेंट का प्रयोग कब करनी है? जब हम खेत में पौधे लगा देते हैं, जब हमारे पौधे का जर्मिनेशन हो जाता है, जब पौधे हमारे 5-6 इंच के हो गए, यानी कि 15 दिन के हो गए, 20 दिन के हो गए, तब उसके जड़ों के पास हमें कुछ खाद डाल देनी चाहिए। उसमें क्या देनी चाहिए? कैल्शियम दे दें, उसके साथ जाइम कभी भी अच्छी क्वालिटी की दें, जैसे कि ट्रॉपिकल की नासा हो गई या फिर आप इफ़को की सागारिका हो गई। अदर कंपनीज में भी बहुत सारी जाइम है जो कि अच्छी क्वालिटी की है, उसमें देख लें ह्यूमिक एसिड हो, एमिनो एसिड हो, आपको सीवरीड हो। जाइम की क्वालिटी कभी भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे आप उसमें कंपोजिशंस हो, वैसे जाइम का प्रयोग हमें अपने खेतों में करना है। उसके साथ में हमें नीम की खल्ली मिला लेनी है और ये मिश्रण तैयार करके हमें अपने पौधों के जड़ों के पास रख देनी है। जड़ों के पास रखेंगे तो तुरंत हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पौधे काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी वो फ्लावरिंग तक पहुंचेंगे, काफ़ी अच्छी उसमें फ्रूटिंग भी होगी। तो इस तरीके से आप अगर अपने सब्जी वर्गीय फसल की खेती की तैयारी करते हैं, इस तरीके से खेती करते हैं, तो निश्चित रूप से आप काफ़ी बढ़िया इनकम जनरेट कर पाएंगे और इसमें खर्च भी कोई विशेष नहीं आने वाला है। खर्च भी इसमें आपको काफ़ी कम आएगा। हम जानकारी के अभाव में उस जगह पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं जहाँ पर हमें उतनी ज़्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।